नमस्कार। आइए सभी लोगों को नमस्कार करते हुए विषय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हिंदी के कुछ वाक्य दिए गए हैं और विशेष प्रकार के वाक्य है। स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा अंतर है, तो इनको कैसे आप अंग्रेजी में बोल पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। आइए मेरे साथ इनको बनाते हैं और जानते हैं। वैसे ट्रांसलेट करते हैं और जानते हैं। वैसे तो वह रिश्ते में मेरा चाचा लगता है। बहुत बार, कतई बार जिंदगी में आप इन प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं। वैसे तो मोहन रिश्ते में मेरा भाई लगता है। वैसे तो वे रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। वैसे तो गीता मेरी पत्नी की रिश्ते में बहन लगती है। अब इनको दो तरीके से, वैसे तो की अंग्रेजी बाय द वे भी हो जाएगी, बाय द वे, बाय द वे, या फिर एक्चुअली के साथ जाएं, एक्चुअली के साथ जाएं। दो अंग्रेजी आप एक्चुअली, बाय, वैसे तो मतलब क्या है, एक कहना ही चाहता है, ये कहना चाहता है एक्चुअली, हाँ वास्तव में वह रिश्ते में मेरा चाचा लगता है। या बाय द वे लगा दे, बाय द वे वास्तव में, या वैसे तो मतलब वास्तव में वह रिश्ते में मेरा चाचा लगता है, तो एक्चुअली लगा दीजिए बाय द वे। दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज आइदर ऑफ दिस टू। तो बाय द वे के साथ जाएं या एक्चुअली के साथ जाएं, आपकी मर्जी रहेगी। यू आर फ्री टू चूज आइदर ऑफ दिस टू। इन दोनों में से आप कोई चूज कर सकते हैं। ये वैसे तो क्या अंग्रेजी के लिए, वैसे तो। आइए पहले वाले को देखते हैं। वैसे तो वह रिश्ते में मेरा चाचा लगता है। बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, या फिर एक्चुअली, इसलिए ब्रैकेट में इसको मैं डाल दे रहा हूं। एक्चुअली भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे मैं कर देता हूं हाइफन के साथ, बाय द वे और एक्चुअली। क्या वो रिश्ते में मेरा चाचा लगता है। ही इज माई अंकल, ही इज माई अंकल। क्या रिश्ते में, बाय रिलेशन, बाय रिलेशन। वैसे तो वो रिश्ते में मेरा चाचा लगता था। पास्ट टेंस में भी, पास्ट टेंस में क्या कर देंगे, इसको वाच कर देंगे। बाय द वे और एक्चुअली, ही वाज माई अंकल बाय रिलेशन, ही वाज अंकल माई, ही वाज माई अंकल बाय रिलेशन। ऐसा तब हम बोलते हैं जब जो ये दोनों बात को इंक्लूड करता है। एक तो अपना चाचा, एक सगे चाचा होते हैं, और कुछ लोग रिश्ते में भी लगते हैं, तो ये दोनों बातों को इंक्लूड करता है। आप चाहे तो यहीं पर बुक्स रुक सकते हैं। बाय द वे और एक्चुअली ही इज माई अंकल। बाय रिलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंकल एक रिलेशन शोइंग वर्ड ही है, इसलिए बाय रिलेशन की उतनी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यहां पर क्लियर कर दिया हूं कि बाय रिलेशन आप लगा भी सकते हैं। वैसे तो मोहन रिश्ते में मेरा भाई लगता है। एक्चुअली, मैं एक्चुअली के साथ अब जा रहा हूं। यहां पर बाय द वे के साथ गया, एक्चुअली और बाय द वे दोनों में से कोई भी आप लग सकते हैं। मोहन, एक्चुअली मोहन इज माई ब्रदर, एक्चुअली मोहन इज माई ब्रदर बाय रिलेशन। एक्चुअली मोहन इज माई ब्रदर बाय रिलेशन। वास्तव में मोहन, या वैसे तो, या बाय द वे मोहन इज माई ब्रदर बाय रिलेशन। मोहन रिश्ते में मेरा भाई लगता है या मेरा भाई है। ये तीसरा, वैसे तो वे का मतलब सभी से होता है, प्लूरल नंबर में होता है, हालांकि मैंने लिख दिया यहाँ पर। वे रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। वैसे तो, एक्चुअली और बाय द वे दोनों में से कोई एक आप कर दें। बाय द वे के साथ मैं जा रहा हूं। बाय द वे, वैसे तो, दे आर माई मैटरनल अंकल्स बाय रिलेशन। बाय रिलेशन, इस बाय रिलेशन को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप फ्री है, लगा सकते हैं। बाय द वे दे आर, बाय द वे दे आर, बाय द वे दे आर, कैपिटल लेटर में नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। सेंटेंस के अंदर जब प्रॉपर नाउन आता है तभी वो कैपिटल लेटर हो सकता है। बाय द वे उसका पहला लेटर, बाय द वे क्या है, वे, दे आर माई मैटरनल अंकल्स बाय रिलेशन। टेक द लास्ट वन, फोर्थ वन। वैसे तो गीता मेरी पत्नी की रिश्ते में बहन लगती है। वैसे तो गीता मेरी पत्नी की रिश्ते में बहन लगती है। एक्चुअली, एक्चुअली के साथ मैं चला जाता हूं। एक्चुअली
एक चीज मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर टेंस आप बदल दें, वैसे तो वो रिश्ते में मेरा चाचा लगता था तो वाज लगा देंगे, बाय द वे, और एक्चुअली ही वाज माय अंकल बाय रिलेशन। वैसे तो मोहन रिश्ते में मेरा भाई लगता था, एक्चुअली, और बाय द वे मोहन वाज माय ब्रदर बाय रिलेशन। तो वाज लगा दीजिए, तो पास्ट टेंस में आप व्यक्त करना तो वाज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो वे सब रिश्ते में मेरे मामा लगते थे, बाय द वे दे वर माय मैटरनल अंकल्स बाय रिलेशंस, बाय रिलेशन। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली के साथ मैं जा रहा हूँ, बाय द वे के साथ आप जाइए। एक्चुअली गीता, एक्चुअली गीता, गीता इज अ सिस्टर, गीता इज अ सिस्टर टू माई वाइफ। एक्चुअली गीता इज अ सिस्टर टू माई वाइफ, एक्चुअली गीता इज अ सिस्टर टू माई वाइफ। वास्तव तो या वास्तव में, हाँ, गीता मेरी पत्नी के रिश्ते में बहन लगती है। एक्चुअली आर बाय द वे गीता इज अ सिस्टर टू माई वाइफ बाय रिलेशन, बाय रिलेशन। ये बाय द रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ये वाइफ, सिस्टर या फिर मैटरनल अंकल्स, ये सब रिलेशन शोइंग वर्ड्स हैं, इसलिए बाय रिलेशन लगाने की उतनी जरूरत नहीं है। फिर भी रिश्ते में बार बार आ रहा है, आप कंफ्यूज ना हो, इसको लगाना मैंने उचित समझा। स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर का उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ये जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप प्रैक्टिसिंग and strengthening and keep strengthening your English speaking habit.